देखिए यहाँ पे हमने ऊन ले ली है, ये हमारी ओसवाल की ऊन है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। बेबी अगर आप प्रोडक्ट कोई भी बना रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ऊन है। और इसको दिखा देती हूँ मैं आपको एक धागा, ये ज़्यादा मोटी नहीं है, इस तरह से पतली है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हमने ये बताया कि इसका जो पैटर्न है वो कैसे आएगा और किस तरह से इसको बैठाएंगे। ठीक है, आज है पार्ट 2। ये अप टू डाउन स्वेटर बनी हुई है, लीप पैटर्न से ये बनाई गई है। तो आज हम यहाँ से यहाँ तक बनाना सीखेंगे। पार्ट 3 में हम यहाँ से नीचे को कितने फंदे रखने हैं और कैसे कैसे बनाना है वो सीखेंगे। ठीक है। तो कई सारे कमेंट आते हैं कि इससे थोड़ा सा बड़ा या इससे थोड़ा सा छोटा बनाना है, उसके फंदे बताइए। तो ये आपको पार्ट 4 में मिलेगा। ठीक है, पार्ट 4 में मैं इसका फुल डिटेल दे दूंगी, कितने साल के बच्चे को कितने फंदे लेने हैं वो भी बता दूंगी। और थोड़ी छोटी जो स्वेटर होती है उसको हम 6 ईयर तक ही बताते हैं। आगे को जैसे बच्चे बड़े होते हैं 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे हम इतनी बड़ी स्वेटरों का फंदों का हिसाब नहीं बता सकते, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा हमको एक प्रोजेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। उसी के बाद उससे थोड़ा सा 1-2 साइज़ बड़ा या उससे थोड़ा सा 1-2 साइज़ छोटा उसके फंदे हम बता सकते हैं। लेकिन एकदम इतना छोटा बनाने के बाद आप लोग कहोगे कि सीधे 20 साल के बच्चे के लिए फंदे बताइए, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पैटर्न क्या होता है, कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। तो उस हिसाब से जब तक प्रोजेक्ट ना बनाएं तब तक फंदे नहीं बता सकते। तो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लड्डू कलर है, येलो कलर में ये लड्डू कलर है। और अब फंदे ले लेंगे हम 73 फंदे ले लेते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ आगे को क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 11 नंबर के नीडल में 73 फंदे ले लिए हैं। अब हम इसको 6 रो बना लेंगे पर्ल में, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी। ठीक है, पर्ल में मतलब इस तरह से दोनों साइड से हम इसी तरह से पर्ल में बना लेंगे 6 रो। ठीक है, 6 रो बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। और ये लास्ट में जो हम एक फंदा बनाएंगे उसको इस तरह से सीधा बना लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक 2 रो बना दी है। अब हमको यहाँ पे बनाना है बटन पट्टी में बटन होल। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। उसके बाद हम 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से धागे को लपेट लेंगे, जाली दे देंगे और आगे को बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदों का हम बटन पट्टी बनाएंगे। ये हमारी बटन पट्टी आ गई और इसी तरह से हम बटन होल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 रो बना ली हमने, तीसरी रो पे आए हैं हम। अब इसमें 3 रो और बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 रो बना दी है। अब ये बैक साइड में हमारी 6 रो, 6वीं रो आएगी। इसमें हमको 6 फंदे बढ़ा लेने हैं। अब 6 फंदे कैसे बढ़ाएंगे देख लीजिए। ये हमारा यहाँ तक फ्रंट का आएगा, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक फंदा 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ाएंगे। और एक फंदा बता देती हूँ मैं आपको कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 7 फंदे हम यहाँ पे बटन पट्टी के बना लेंगे। ठीक है, और 3-4 फंदे और बना लेंगे, ये देखिए। ठीक है, कितने 10 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करना है, हमको एक लूप ले लेना है यहाँ से नीचे से। ये देखिए एक लूप ले लेंगे ऐसे। ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस में 5 फंदे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक फंदा बढ़ा लिया। एक और बता देती हूँ मैं आपको, ये 6 रो में हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए 2 फंदे बढ़ गए हमारे। अब हमको बढ़ा लेने हैं 4 फंदे और। तो इसी डिस्टेंस में 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदे और बढ़ा लेंगे। और उसके बाद 4 रो, 3 या 4 रो बना लेंगे और फिर आगे को बनाएंगे। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है। पहले हमारे 73 फंदे थे, 6 फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे 79 फंदे हो गए हैं। ठीक है, 79 फंदे हो गए हैं। लाइन देख लेते हैं कितनी बन चुकी है।
1 2 3, 3 लाइनें बन गई हैं, 2 लाइनें और बनाएंगे। 2 लाइनों का मतलब है 4 रो और, ठीक है। 4 रो और बना लेते हैं, उसके बाद आगे को पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। कितनी लाइनें बनाई है हमने? 1 2 3 4 5, 5 लाइनें मतलब 10 रो बना ली हैं, ठीक है। 10 रो बनाने के बाद अभी मैं ये 11 नंबर के नीडल से ही बनाऊंगी इसको आर्म होल तक, क्योंकि थोड़ा सा हाथ मेरा ढीला है, तो 10 नंबर के नीडल अभी नहीं लगाऊंगी। जब आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं 10 नंबर के नीडल लगाऊंगी, ठीक है। तो 7 फंदे पहले बना लेते हैं हम बटन पट्टी के। 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद अब हम 6 फंदों का 6 फंदे के मल्टीपल में हमारा ये डिजाइन आएगा। तो 6 फंदे के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए आप और एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे 7 फंदों के बाद। ये देखिए 1 और 2 फंदे सीधे, 5 फंदों में ये पैटर्न आएगा। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे फिर से बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। 5 फंदे हो गए, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, वही पैटर्न रिपीट करेंगे, एक सीधा और दूसरा भी सीधा, धागा आगे करेंगे, एक जाली ले लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे बना लेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे। तो 5 फंदों में ये पैटर्न आ रहा है और एक फंदा उल्टा, तो 6 फंदों का ये लीप पैटर्न हो जाता है। तो 1 2, धागा आगे करेंगे, एक जाली, फिर से 2 बनाएंगे, लेकिन धागे को आगे करेंगे और 2 सीधे बना लेंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 पैटर्न मैंने आपको बता दिए और पैटर्न सेम बनाने हैं हमको। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद हमारा धागा पीछे करके पैटर्न शुरू हो जाएगा 5 फंदों का। 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदों का जाली, 3 फंदे हो गए, धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे, 4 और ये 5, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे उल्टा। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं और ये फर्स्ट रो है, पैटर्न की फर्स्ट रो है, ठीक है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो कंप्लीट कर ली हमने, पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब हमारा लास्ट में 7 उल्टे बचे हैं जो हमारे बटन पट्टी के हैं, मतलब बटन वाले बॉर्डर के हैं, ठीक है। तो इन 7 फंदों को उल्टा, 6 फंदों को उल्टा कर लेंगे और 7वां फंदा हम सीधा बनाएंगे, जो कि हम हर बार बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे फंदा गिर गया मेरा, देखिए लास्ट फंदा हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, इसकी वजह से इस तरह की फिनिशिंग आती है, ठीक है। और बैक रो हमारी पूरी की पूरी उल्टी आएगी। तो आपको मैं सिर्फ फ्रंट का दिखाऊंगी और फ्रंट के ही रो गिनूंगी, ठीक है। बैक रो इसमें नहीं गिनूंगी। तो ये फ्रंट जो बैक रो है इसको पूरा ही उल्टा बनाएंगे हम इस तरह से, देख लीजिए आप। एक रो देख लीजिए, उसके बाद आपको बैक रो ऐसे ही बनानी है हर रो, सारे के सारे। जो फंदा हमने उल्टा बनाया था वो भी उल्टी तरफ से उल्टा ही बनेगा। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो हमारी बार बार ऐसे ही आएगी उल्टी। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक साइड की रो कंप्लीट हो गई है, वापस आ गए फ्रंट साइड की। ये दूसरी रो है, बैक साइड की रो नहीं गिनेंगे, इसमें सिर्फ फ्रंट साइड की रो गिनेंगे। तो ये फ्रंट साइड की दूसरी रो है। दूसरी रो में देखिए क्या करना है, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, धागा पीछे करेंगे। पहली रो में हमने 2 सीधे फंदे बनाए थे, तब जाली दी थी। अब दूसरी रो में क्या करना है, 1 2 और ये 3 फंदे बना लेने हैं, फिर जाली देनी है, एक जाली देंगे, फिर वापस धागा आगे करके 3 फंदे सीधे कर लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। एक एक फंदा जाली से बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ते जाएंगे। पहली रो में 2 फंदे थे, दूसरी रो में 3 फंदे, तीसरी रो में हमारे 4 फंदे आ जाएंगे, ठीक है। चौथी रो में 5 फंदे आ जाएंगे। इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो धागा आगे करेंगे, उल्टा जो फंदा है उसको उल्टा ही बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से रिपीट पैटर्न, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक जाली ले लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और साथ में इन तीनों को सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर धागा आगे करके ये इस फंदे को उल्टा कर लेंगे। फिर से रिपीट पैटर्न एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे,
इस तरह से जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे करेंगे और उल्टा। इसी तरह से जैसे हमने 3 पैटर्न बना लिए हैं, इसी तरह से जो बाकी पैटर्न हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और बैक रो भी कंप्लीट कर लेंगे। आएंगे हम तीसरी रो में, फ्रंट साइड की तीसरी रो में, ठीक है। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट वाली तीसरी रो में, ठीक है। 7 फंदे बना लेंगे बटन पट्टी के, धागा पीछे करेंगे। देखिए अब हमको 4 फंदे सीधे बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे, एक जाली ले लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और ये 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये देखिए ये तीसरी जाली आ रही है हमारी, धागा आगे करेंगे, एक यहाँ पे उल्टा है उसको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके फिर से हम रिपीट करेंगे पैटर्न को, 1 2 3 4 फंदे सीधे आ गए, धागा आगे करके एक जाली ले लेंगे और धागा आगे करेंगे, यहाँ पे भी जाली आएगी लेकिन इन फंदों को भी गिनेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है। 2 पैटर्न हो गए, धागा आगे करके ये उल्टा कर लेंगे, 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। फिर से रिपीट पैटर्न, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे को जाली में बना लेंगे, धागा आगे करके फिर से 4 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी तरह से बना लेंगे। और ये अभी मैं ये लास्ट पैटर्न आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि लास्ट में करना क्या है, तो यहाँ पे लेके आती हूँ मैं इस रो को। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट लीफ आया है, इसको मैं बता देती हूँ। एक फंदा हमारा उल्टा होगा, उसके बाद देखिए वही हमारा रिपीट पैटर्न है, 4 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक जाली, फिर धागा आगे करके 4 फंदे, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के, उल्टा फंदा कोई नहीं है। जैसे हमने शुरू में यहाँ पे 7 फंदे उल्टे करने के बाद सीधे पैटर्न शुरू किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी पैटर्न के बाद हमारा सीधे 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे, वो बटन पट्टी वाले, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7वां, ठीक है। तो हर बार हमको यही बनाना है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पे लास्ट में हो जाती है। बिगनर्स जो होते हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ करना हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे पैटर्न बना करके लास्ट में हमारा 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे, ठीक है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट रो में आ जाते हैं वापस। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट साइड की चौथी रो में, ठीक है। 4th रो है ये फ्रंट साइड की, सिर्फ फ्रंट साइड के ही हम रो गिन रहे हैं, बैक साइड की नहीं गिनेंगे। 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लेने ऐसे उल्टे। देखिए अब कितने फंदे बनाएंगे सीधा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, धागा आगे करेंगे, जाली ले लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली भी देंगे, साथ में फंदे भी गिनेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर इसी को रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली भी देंगे, साथ में 5 फंदे गिन भी लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 5 सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा आगे करके एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली भी आएगी साथ में, इसको गिन भी लेंगे, 1 2
3 4 5 और धागा आगे करके एक उल्टा। तो 3 पैटर्न फिर से मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से आगे के जितने भी पैटर्न हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि लास्ट पैटर्न हमारा बनेगा, उसके बाद 7 फंदे हमारे उल्टे आएंगे बटन पट्टी के, ठीक है। तो ये रो और बैक रो कंप्लीट करके फिर से आते हैं हम फ्रंट रो में। तो देखिए हम 5th रो में आ गए हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर के फंदे बना लिए 7, ठीक है। उसके बाद हम ये पैटर्न फिर से बनाएंगे। अब कितने फंदे सीधे बनाने हमको, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे हो गए। कहाँ हमने यहाँ पे 2 से शुरू किए थे, आते आते हमारे 6 फंदे हो गए और जाली हो गई हमारी 1 2 3 4 और ये 5वीं जाली है। धागा आगे करके जाली देंगे, फिर धागा आगे करके जाली के साथ फंदे गिरेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हमारा पहला पैटर्न बन गया है। धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे, फिर से रिपीट पैटर्न। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा आगे करेंगे, जाली ले लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली के साथ साथ 6 फंदे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे। 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा पैटर्न रिपीट पैटर्न, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सिंपल बनाने, सीधे बनाने के बाद धागा आगे करके एक जाली दे देनी है, फिर धागा आगे करना है, लेकिन 6 फंदे गिन लेने हैं साथ में, 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक फंदा उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से 3 मैंने आपको बता दिए। अब टोटल हमारे यहाँ पे कितने हैं ये बता देती हूँ। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें हमारे लिप बन रही हैं। तो चलिए इस रो को सेम तरीके से बनाना है जैसे हमने 3 पैटर्न रिपीट पैटर्न करते हुए बनाए थे, उसी तरह से ये सारे पैटर्न बना लेने हैं और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। तो बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम 6 रो में। 6th रो हमारी अब थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। 7 फंदे हमने बॉर्डर के बना लेने हैं जो कि हमारे पल्ले में बन रहे हैं, और इसके बाद दूसरी रो में हमारे यहाँ पे बटन होल आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे अब हमको ये जो हमने लीप पैटर्न बनाया है इसको अब हमने क्लोज करना है, ठीक है। 5 इसमें जालियाँ हो गई हैं। अब क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा घटेगा, एक फंदा घटेगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे, जिससे हमारा एक फंदा बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पे एक फंदा घटेगा भी और बढ़ेगा भी, ठीक है। तो पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 ऐसे कर लेंगे। तो देखिए एक फंदा घटा और एक फंदा बढ़ गया। उसके बाद कितने फंदे बनाने हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे सिंपल बना करके यहाँ पे हमारे 2 फंदे और बचे हैं जिनको हमको क्या करना है, 2 फंदों का 1 करना है, ठीक है। अब इस साइड का पहले तो हमने यहाँ पे पलट करके बनाया था, लेकिन इस साइड का जब हम 2 फंदों का 1 करेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। 2 फंदों का 1। अब यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है, तो हम क्या करेंगे, हमको अब उल्टा फंदा बनाना है, तो धागा आगे कर लेंगे और एक बार लपेट लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 किया तो घट गया, साथ में हमको बढ़ाना भी है क्योंकि यहाँ पे हम फंदे कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने एक उल्टा बना लिया है, बीच में जो उल्टा था बढ़ भी गया और उल्टा भी बन गया। अब देखिए लीप पैटर्न फिर से आ गया। अब हमको क्या करना है, इस फंदे को, इस धागे को बैक साइड में ले जाना है क्योंकि ये सीधा बनाना है। तो जाली देने के लिए हमको एक बार इस तरह से लपेट लेना है और फिर पहला फंदा इस तरह से पलट करके 2 फंदों का 1 कर लेना है इस तरह से, और वापस 11 फंदे बना लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है।
11 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे बच रहे, जिनको हमको 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। 2 फंदों का एक कर लिया, मतलब एक फंदा घट गया, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, धागे को आगे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे और धागे को फिर से वापस आगे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये फंदा बनाना है उल्टा। उल्टा फंदा बना देंगे। अब हमको यहाँ से सीधे फंदे बनाने हैं, तो धागे को पीछे ले लेंगे और फंदा बढ़ाने के लिए एक बार इसको लपेट लेंगे और फिर से रिपीट पैटर्न हमारा। पहला फंदा इस तरह से पलट जाएगा और 2 फंदों का एक करेंगे। वापस हम 11 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 11 फंदे बना लिए, 2 फंदे रह गए हैं। इन 2 फंदों को भी हम 2 का एक करेंगे। 2 का एक करेंगे मतलब एक फंदा घटा दिया हमने, साथ में हम बढ़ा भी देंगे। और उल्टा फंदा हमने इसके बाद बनाना है, तो धागे को आगे कर लेंगे और बढ़ाने के लिए एक बार इस तरह से लपेट लेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे। ठीक है, अब धागे को पीछे करके लपेटते हुए आगे को बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये 3 पैटर्न 3 लीफ हमने बनाए हैं क्लोज करने के लिए, उसी तरह से सारे लीफ हम बनाएंगे और बैक रो बैक टोटल पूरी बैक आएगी। फिर से आते हैं हम फ्रंट रो में। तो देखिए 7वीं रो आ गई अब हमारी सीधे तरफ की। सिर्फ फ्रंट साइड की ही रो मैं बता रही हूँ आपको, बैक साइड की रो हम जोड़ नहीं रहे इसमें। तो ये 7वीं रो है। यहाँ पे हम 1 2 3 फंदे बना लेंगे, क्योंकि हमको बटन होल बनाना है। 3 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे 2 का एक कर लेंगे और इस तरह से लपेट करके फंदा ले लेंगे, जाली बना लेंगे और 2 फंदे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 2 4 2 6 7 फंदों का बटन पट्टी वाला हो गया और बटन का होल भी यहाँ पे बन गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा जाली वाला हमने एक फंदा बढ़ाया था, उसको बना लेंगे हम उल्टा ऐसे। ठीक है, फिर धागे को कर लेंगे पीछे और यहाँ पे फिर वापस जैसे हमने 6 रो में बनाया था वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा पलट लेंगे और इन 2 फंदों को 2 का एक कर लेंगे। देखिए एक फंदा यहाँ पे घट रहा है, तो हमको यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना भी है। ठीक है, धागा पीछे कर लिया है और इस तरह से लपेट भी लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए। एक ये फंदा हमने जो जाली वाला था उल्टा बना लिया था, धागे को पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे और थोड़ा सा हाथ को टाइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये पहला फंदा पलट लिया हमने और इन 2 फंदों को 2 का एक कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले पिछली रो में हमारे 11 फंदे थे, अब हमारे 9 फंदे रह गए हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदे छोड़ दिए, क्योंकि ये इन 2 फंदों को हम इस तरह से 2 का एक करेंगे, मतलब एक फंदा कम करेंगे। अब हमारा ये लीफ जो है क्लोज हो रहा है, तो ये पैटर्न ऐसे आएगा, लेकिन क्लोज होने में हमारे फंदे कम होंगे। तो हमको क्या करना है, धागा आगे कर लेना है और ये हमारे उल्टे फंदे बनेंगे, तो धागा आगे करेंगे उल्टा फंदे के लिए, लेकिन एक बार लपेट लेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि 2 का एक करने से एक फंदा कम हुआ है, लपेटने से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, जाली आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको 1 उल्टा 2 उल्टा और ये 3 उल्टा बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जाली बनाएंगे और यहाँ पे फिर से हमारा लीप आ गया है, तो धागा पीछे करेंगे। जो हम शुरू में पैटर्न हम बना रहे थे वही पैटर्न हमारा आ गया है। धागा पीछे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे और इस हाथ को, इस धागे को थोड़ा टाइट रखेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे और इन 2 फंदों को 2 का एक कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे बीच में सिंपल वाले फंदे हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदे सिंपल बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम 2 का एक करेंगे। इस तरीके से 2 का एक कर लिया, एक फंदा कम हुआ तो साथ में हमको बना लेना है जाली। धागा आगे करेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। धागा आगे करके एक बार लपेट लेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है और एक उल्टा और ये दूसरा उल्टा और तीसरा उल्टा, 3 उल्टे बना लेंगे। फिर से रिपीट पैटर्न 1 2, ये तीसरा रिपीट पैटर्न देख लीजिए आप। धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइट रखेंगे हाथ को और इस फंदे को पलट लेंगे ऐसे और इन 2 फंदों को 2 का एक करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 फंदे बना लेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदे बना लिए। 2-2 फंदे हमारे घटते जाएंगे। पिछली रो में 11 फंदे थे, एक ही घटा तो हमारे 9 हो गए। इसके बाद जो फंदे जो घटाएंगे हम तो 7 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से घटते हुए जाएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे 2 फंदे रह गए हैं। इन 2 फंदों को हम इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। घट गया, धागा आगे करेंगे, उल्टा बनाना है हमको। इस तरह से लपेट लेंगे तो वापस धागा आगे ही आ जाएगा जाली के साथ। फिर हमको 3 फंदे उल्टे कर लेने। तो इसी तरह से हमने जैसे ये 3 लीफ बनाए थे, इसी तरह से हमको यहाँ ये जो लीफ हमारे बचे हुए ये कंप्लीट करके, बैक रो कंप्लीट करके फिर से आते हैं हम फ्रंट रो में। तो देखिए, ये बैक साइड में हमने फ्रंट साइड में बटन होल बनाया था, तो यहाँ पे इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक है, बटन होल के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। इस तरह से बना लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आ गए हम फ्रंट साइड की 8th रो में। ठीक है, 8th रो में आ गए हैं। और अगर आपको बटन थोड़ा सा बड़ा लगाना हो, अगर आपको छोटा लगाना बटन, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको बना लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फंदा बना है इसमें ही आप बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बटन लगाना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे से पूरा फंदा ले लेंगे, दोनों ही फंदे ले लेंगे ऐसे, और ऐसे उल्टा बना लेंगे। इससे होल जो बटन होल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं और 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। फिर से हम धागा पीछे करेंगे। ठीक है, ये 7th रो है फ्रंट साइड की। धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे। पहला फंदा इस तरह से पलट लेंगे और इसको 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने फंदे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 फंदे हैं, क्योंकि 2 फंदे हमको लास्ट में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। इस साइड जब हम 2 का 1 करते हैं तो नीडल को हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, 2 का 1 हो गया, फंदा घट गया तो साथ के साथ यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। उल्टा बनाना है तो धागा आगे कर लेंगे और इस तरह से फंदा बढ़ाने के लिए एक बार लपेट लेंगे और ये सारे फंदे बीच में उल्टे बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 फंदे। ठीक है, 5 फंदों के बाद फिर से धागा पीछे करेंगे, क्योंकि अब बनाना है हमको सीधा सीधा भी बनाना है, एक फंदा हमको बढ़ाना भी है। तो इस तरह से लपेट लेंगे। पहला फंदा हमको इस तरह से पलट लेना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारा यहाँ पे। 2 का 1 करेंगे और 7 फंदे बना लेंगे सिंगल। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब ये 8 और 9 2 फंदे रह रहे हैं, इन दोनों को 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पे उल्टा बनाना है, साथ में एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से लपेट लेंगे और 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, क्योंकि अब बनाना है हमको सीधा। साथ में हम इस तरह से लपेट लेंगे और धागे को टाइट रखेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 7 फंदे बनाएंगे सिंगल। 1 2 रिपीट पैटर्न है। ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9 2 फंदों को छोड़ देंगे, इनको बनाना हमको 2 का 1। 2 का 1 करते ही धागा आगे करेंगे, क्योंकि उल्टा बनाना है, और पलट लपेट लेंगे। मतलब 2 का 1 भी हो रहा है और साथ में बढ़ भी जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने 3 पैटर्न बनाए, आगे को जितने भी पैटर्न हैं उनको आप भी बना लीजिए। और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। तो देखिए, फ्रंट साइड की ये 9th रो है। ठीक है, सिर्फ फ्रंट साइड की बता रही हूँ मैं, बैक साइड की नहीं बता रही हूँ। फ्रंट साइड की 9th रो में आ गए हम। बॉर्डर के उल्टे जो फंदे हैं, 7 फंदे, उनको बना लेंगे। 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बॉर्डर के फंदे हैं। वैसे आप आगे को भी उल्टे ही फंदे हैं। 1 2 3 उल्टे फंदे हो गए। अब आगे हमारा यहाँ पे लीप पैटर्न बंद हो रहा है, तो ये सीधा फंदा है, सीधा है। तो सीधे के लिए हम धागे को पीछा करेंगे और एक बार लपेट लेंगे। पहला फंदा इस तरह से पलट लेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। उसके बाद देखते बीच में अब कितने फंदे रह गए।
1 2 3 4 और ये 5। 7 फंदे हैं, लेकिन 2 फंदे हमको यहाँ पे बंद करने पड़ेंगे, 2 का 1 करना पड़ेगा। तो इन 2 को 2 का 1 कर लेंगे, धागा आगे करेंगे क्योंकि अब हमको यहाँ पे उल्टा बनाना है और साथ में एक जाली देनी है। तो धागा आगे करके इस तरह से लपेट लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लेंगे उल्टे। ठीक है, फिर आगे को हमारा सीधा है, दूसरा पैटर्न आ गया, रिपीट पैटर्न आ गया है। यहाँ से धागा हम आगे करेंगे, उसके बाद एक बार लपेट लेंगे, थोड़ा यहाँ पे टाइट रखेंगे, पहला फंदा इस तरह से पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद अभी देखिए 5 फंदे बीच में, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर ये 2 फंदे रह गए, इनको 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, धागा आगे करेंगे क्योंकि उल्टे बनाने, साथ में जाली देनी है। तो धागा आगे तो कर रखा है हमने, लपेट लेंगे एक बार ऐसे, फिर हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए आगे को हमारा सीधा है, 2 फंदे, 2 पैटर्न हमारे हो चुके हैं। तीसरा पैटर्न बता देती हूँ मैं, धागा पीछे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे और यहाँ पे टाइट रखेंगे और पहले फंदे को पलट करके 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बना लेंगे। ये 2 फंदे रह गए, इन 2 फंदों का 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, 2 का 1 कर लिया, धागा आगे करेंगे क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, यहाँ से इस तरह से लपेट लेंगे, फंदा बढ़ जाएगा। 1 2 3 और ये 4, 7 फंदे पूरे ही बना लेंगे, लेकिन मैं इसको बना रही थी 3 पैटर्न। ठीक है, 3 पैटर्न जैसे हमने बनाए ऐसे ही सारे पैटर्न हमको, सारे फ्लावर लीव्स थोड़े सारे बना लेने हैं। तो चलिए फ्रंट रो और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं 10th रो में, फ्रंट साइड की 10th रो में। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट कर ली हमने बैक रो और फ्रंट रो। ठीक है, अब फिर से वापस आ गए फ्रंट रो में। फ्रंट रो ये 10th रो है हमारी, 10वीं रो। ठीक है, 10th रो में आ गए हम। 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के रहते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाकी आगे को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 फंदे हो गए, धागा पीछे करेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे धागा पीछे कर लिया क्योंकि सीधा बनाना है, साथ में एक फंदा बढ़ाएंगे, इसको लपेट लेंगे, पहला फंदा पलट लेंगे इस तरह से, 2 का 1। अब बीच में हमारे कितने फंदे रह गए देख लेंगे, पहला फंदा है, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 3 फंदे रह गए, अब 2 का 1 करेंगे। ठीक है, तो अब टोटल हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे रह गए। फिर अब यहाँ पे हमने उल्टा बनाना है, तो धागे को आगे कर लेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे, क्योंकि 2 का 1 किया है तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा भी। और बाकी ये फंदे अभी मैं गिनती हूँ कितने हो गए हैं, 9 हो गए होंगे क्योंकि पिछली बार 7 थे। तो देखते हैं, ये हमारा लपेटा हुआ फंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे क्योंकि सीधा बनाना है, साथ में एक फंदा बढ़ाना है, तो इस तरह से लपेट लेंगे। पहला फंदा इसको इस तरह से पलट लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे और बीच में हमारे कितने फंदे, 1 2 3 फंदे हैं। फिर आप वापस इसको 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब रिपीट पैटर्न, एक पैटर्न और देख लीजिए, धागा आगे करेंगे क्योंकि उल्टा बनाना है, साथ में इस तरह से लपेटेंगे क्योंकि 2 का 1 किया है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 भी होगा, सीधा भी आएगा। 2 का 1 कर लेंगे, 1 2 3, वापस 2 का 1 करेंगे।
ठीक है। तो यही पैटर्न जो हमने यहाँ पे 3 पैटर्न बनाए हैं, यही रिपीट करते हुए जाना है। उल्टा बनेगा, धागा आगे होगा, साथ में ऐसे लपेट लेंगे और जब भी लपेटेंगे धागे को थोड़ा टाइट रखेंगे। तो ये देखिए हमारी 10th रो है, ठीक है, 10वीं रो है। 10वीं रो कंप्लीट करके बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं 11th रो में, 11वीं रो में, ठीक है। ये 11th रो में हम आ गए हैं, 11th रो बना लेंगे। सात फंदे बॉर्डर के बना लेंगे। ठीक है, आगे हमारे कितने फंदे उल्टे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे हैं। अब हमारा यहाँ पे सीधा बनेगा, धागा पीछे करेंगे, एक बार लपेट लेंगे लेकिन धागे को थोड़ा टाइट करेंगे। पहला फंदा ले लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे उसको और 2 का 1 कर लेंगे। बीच में हमारा अब एक ही फंदा बचेगा। देखिए एक फंदा सिंपल बनाया हमने और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे 1 2 3 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, उल्टा बनाना है, साथ में हम इसको लपेट लेंगे क्योंकि 2 का 1 किया है। लपेटते हुए इसको उल्टे बना लेंगे। कितने फंदे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमारे बीच में उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाना है तो एक बार लपेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। पहला फंदा पलट लेंगे, इस तरह से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सिंपल आएगा, वापस हम 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, उल्टा बनाना है, रिपीट पैटर्न, इस तरह से लपेट लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 फंदे उल्टे। फिर रिपीट पैटर्न, धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे, थोड़ा कस के पकड़ेंगे धागे को। पहला फंदा पलट लेंगे और उसके बाद 2 का 1 कर लेंगे, इस तरह से। अब हमारे पास बीच में एक ही फंदा बचा है तो एक सिंपल फंदा, उसके बाद यहाँ पे 2 का 1, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे और उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे। जिस तरह से मैंने 3 लीफ बना लिए हैं, सारे लीफ ऐसे ही बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे 3 बता दिए मैंने। आगे को ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आते हैं 12th रो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 12th रो आ गई है, 12वीं रो। 12वीं रो में हमारा ये जो लीफ पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 फंदे बटन पट्टी के हैं। उसके बाद कितने उल्टे आ रहे हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ रहे हैं। 7वां ये भी आएगा जिसे हम अभी बनाएंगे। अभी हम इसको धागा पीछे करके इसको लपेट लेते हैं इस तरह से, और ये जो बीच का धागा है ना, सॉरी, बीच का जो फंदा है इसको सबसे आगे ले लेंगे और 3 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ले लेंगे, ये देखिए बीच वाला फंदा ले लेंगे और इसको सबसे आगे रख लेंगे, ठीक है। और इन तीनों को इस तरह से 3 फंदों का 1 कर लेंगे। 3 फंदों का 1 इसलिए करेंगे, एक इस तरफ से फंदा कम हो जाएगा, एक उस तरफ से फंदा कम हो जाएगा। और जाली हमको दोनों तरफ से बनानी, यहाँ पे भी बना ली, धागा आगे करेंगे क्योंकि उल्टी भी बनाना है, और इस तरह से लपेटेंगे, एक जाली दे देंगे। अब हमारे कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे और साथ में यहाँ पे लपेट लेंगे। फिर से आगे हमारे 3 फंदे, बीच वाला फंदा हमको आगे करना है, या तो आप ऐसे ले लीजिए, बीच वाला फंदा इस नीडल में ले करके इसको यहीं से ले करके सबसे आगे ले लीजिए
और इन 3 फंदों को 3 का 1 कर लीजिए, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, फिर उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। एक बार और देख लीजिए क्या करना है। धागे को पीछे कर लेंगे। अब हमारी लीप बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। धागे को पीछे कर लेंगे और एक बार इस तरह से लपेट लेंगे और थोड़ा सा टाइट पकड़ लेंगे। बीच वाले फंदे को इस नीडल में ले लेंगे और इस नीडल से फंदा निकाल करके यहीं से उठा लेंगे और पहला फंदा, बीच वाला फंदा सबसे फर्स्ट में रख के इन 3 फंदों को 1 कर देंगे। तो 3 का 1 मतलब 2 फंदे कम हो गए। 2 फंदों के लिए हमारे लिए हमको 2 जाली बनानी है। एक जाली यहाँ बन चुकी है, एक जाली हम धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे, ये बन गई। तो इसी तरह से सारे लीप पैटर्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये रो बनाने के बाद हम 13वीं रो जो है पूरी उल्टी बनाएंगे और बैक रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी अभी 12th रो है, 12वीं रो चल रही है। इसके बाद 13 वाली रो, 13वीं वाली रो में सारा उल्टा उल्टा बना लूँगी। उसके बाद आपको 14 रो में आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लीप पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अभी फंदे बहुत ज़्यादा हैं तो सारे लीप पैटर्न आपको दिखेंगे नहीं। और इसमें जालियाँ दी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 इधर से 5 इधर से 10 जालियाँ दी हैं। तो इसमें 10 फंदे आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। 11 लीप हमने बनाई हैं, 11 लीप में 10-10 फंदे बढ़ गए हैं। तो देखिए लीप पैटर्न के बाद हम एकदम सिंपल बनाएंगे। यहाँ बॉर्डर के लाइनें देख लीजिए, यहाँ पे 5 लाइनें हमने बॉर्डर में बनाई है। मतलब बॉर्डर में हमने 10 रो बनाई थी जिसमें हमारे 5 लाइनें निकल के आई हैं, ठीक है। और बॉर्डर से ऊपर हमको कितनी लाइनें बनानी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनों में हमारी एक पैटर्न निकल के आ गया है। और ये 12 लाइनें मतलब बैक साइड की और फ्रंट साइड की 12 रो मिलाने के बाद हुई है। 24 रो के बाद हमारा यहाँ पे एक लीप पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसको बनाएंगे हम लगभग इतना, मतलब 4 से 4.5 इंच बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमको 2 बार फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी रो है? ये 14 रो है, मतलब फ्रंट की, सिर्फ फ्रंट की अगर हम बात करें तो 14 रो पे आ गए, सॉरी 13 रो पे आ गए हम, 14 रो नहीं। 13 रो हमारी पूरी की पूरी इस तरह से उल्टी बनेगी। लीप पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड की, ये देखिए पूरी रो हम इसी तरह से उल्टी बना लेंगे सीधी साइड से, और उल्टी साइड से भी हम उल्टी बना लेंगे। मतलब दोनों रो फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी दोनों रो पर्ल में आ जाएगी। उसके बाद हम बढ़ाएंगे फंदे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके आ गए हैं। फिर से फ्रंट रो में, फ्रंट की ये 14 रो है, ठीक है। सिर्फ फ्रंट की रो ही मैं बता रही हूँ आपको। फ्रंट साइड की ये 14 रो है जहाँ पे हमको अब फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे कैसे बढ़ाने हैं देख लीजिए। यहाँ पे हम 7 फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे, देखिए 7 फंदे बना लेंगे। फिर फंदे बढ़ने का तरीका है, देख लीजिए। नीचे से एक लूप ले लेंगे। आप दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका आप फंदा बढ़ाएं, लेकिन फंदा ज़रूर बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे बढ़ाना है, आपको मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा हमारा बढ़ गया है, दूसरा फंदा हमको जहाँ पे हमारी लीप पैटर्न कंप्लीट होती है वहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए ये बनाएंगे इस फंदे को, ये फंदा छोड़ेंगे और इसके नीचे वाले लूप को ले लेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ, पता ही नहीं चलता कि फंदे बड़े हुए। अब हमको कहाँ पे बढ़ाना है? बस हमको लीप पैटर्न है जहाँ पे, एक वहाँ पे बढ़ाना है। एक हमारा जहाँ पे 2 लीप पैटर्न होते हैं, ये देखिए 2 लीप पैटर्न जुड़ते हैं जहाँ, वहाँ उसी
वाले फंदे को ऊपर से ले करके, ये देखिए 7-8 फंदे हो गए यहाँ पे, 7वां फंदा है। तो यहाँ इसी देख लीजिए, फंदे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसके दो, जहाँ पे 2 लीफ पैटर्न जुड़ते हैं उसके ठीक ऊपर एक फंदा यहाँ बढ़ेगा। तो पूरी रो में ऐसे ही बढ़ेगा, एक लीफ के ऊपर बढ़ेगा और 1-2 लीफों के बीच में बढ़ेगा। तो 2 फंदे ऐसे बढ़ते जाएंगे पूरी रो में, हम इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए। तो देखिए एक बार फंदा बढ़ाने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से ये फंदा जो हमने बनाया उसको छोड़ करके उसके नीचे वाला लूप ले लेंगे और उस फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे रो में आपको एक तो हमको लीफ पैटर्न के ऊपर बढ़ा लेना है और एक फंदा हमको जहाँ पे हमारे 2 लीफ पैटर्न मिलते हैं वहाँ पे एकदम उसके ऊपर इस तरह से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम। उसी तरह से नीचे से इसको देखिए, ये वाला हमने बनाया था, ये देखिए ये वाला फंदा बनाया, इसको छोड़ करके ये देखिए इसको छोड़ेंगे और इसके नीचे वाले लूप को ले लेंगे। ठीक है, उसको बना लेंगे। आगे आपके समझ में और भी तरीके हैं फंदे बढ़ाने के, आप दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकते। तो इस तरह से इस रो में हम फंदे बढ़ाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और बैक रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट वाला जो जिसमें हमने फंदे बढ़ाए थे वो वाला रो बना करके बैक रो भी कंप्लीट कर दिया है। अब आ गए हम 15 रो में। सिर्फ फ्रंट वाली रो बता रही हूँ मैं आपको। 15 रो हमारी कैसी आएगी, सिंपल आएगी पर्ल में। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 1 2 3 लाइनें हो गई हैं। 3 लाइनें, पहली लाइन तो हमने सिंपल बनाई थी पर्ल में, और दूसरी लाइन फ्रंट वाली, सिर्फ फ्रंट वाली की बात कर रही हूँ मैं, दूसरी लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे। ये तीसरी लाइन हमारी सिंपल आएगी। इसके बाद जो चौथी लाइन आएगी वो भी सिंपल आएगी। 5वीं लाइन में फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, उल्टी लाइन नहीं गिननी आपको, उल्टी रो नहीं गिननी, सिर्फ सीधी सीधी रो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 4 रो और बना ली है। पहली लाइन हमने ऐसी बना ली थी, दूसरी ये जो हमारा जो लीफ पैटर्न कंप्लीट हुआ था उसके बाद पहली लाइन तो हमने ऐसी बनाई थी, दूसरी लाइन में हमने फंदे बढ़ा लिए थे। अब तीसरी और चौथी लाइन बनाने के बाद 5वीं लाइन बना रहे हैं। और शुरू से अगर मैं इसका बताऊं तो कौन सी फ्रंट की रो में बता रही हूँ आपको। फ्रंट की रो कौन सी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फ्रंट वाली 17 रो है। यहाँ पे हम बनाएंगे 4 फंदे बना लेंगे। हमको यहाँ पे होल भी बनाना है, बटन होल। 4 फंदे बनाने के बाद हम 2 का 1 कर लेंगे, ऐसे 2 फंदों का 1 कर लेंगे और उसके बाद लपेट लेंगे। ठीक है, तो कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बन गए हैं, बटन होल भी बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे बनाने के बाद 1 फंदा बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी इस रो में भी हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो अब हम कहाँ कहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे देख लीजिए। एक तो शुरू में बढ़ा लिया हमने, एक बनाएंगे जो हमारा लीफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका था बिल्कुल उसके ऊपर वाले फंदे में, ये बना लिया इसका ऊपर वाला फंदा, और यहाँ से इस फंदे के नीचे से एक लूप ले लिया और उसको बना लेंगे। ये फंदा एक बढ़ गया है। दूसरा फंदा हमको कहाँ पे बढ़ाना है देख लीजिए, ये देखिए ये जो हमारा जो फंदा है ना, 2 लीफ के बीच में जो फंदा है, इसको एकदम सीधे में लाएंगे। तो ये सीधे में ये वाला फंदा है, इसमें हम एक फंदा बढ़ाएंगे, लूप ले लेंगे नीचे से एक, उल्टा बना करके इसका एक लूप ले लेंगे और उसको बढ़ा। तो फंदे कहाँ कहाँ बढ़ाने आपको आ गया होगा अंदाज़ा। जैसे हमने पिछली बार में 2 फंदे एक लीफ में बनाए थे, एक लीफ के ऊपर एक बीच में जाली के ऊपर, ये लीफ का लास्ट फंदा जो है उसके ऊपर बढ़ा लेंगे एक, ऐसे। ठीक है, तो इस रो में भी हम फंदे बढ़ा लेंगे। इसके बाद मैं इसमें नीडल चेंज करूँगी, तार वाली नीडल लगाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी फंदे हो गए। तो ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रही थी। पहला फंदा बढ़ाया हमने यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, अब एक फंदा यहाँ पे बढ़ाऊंगी। तो समझ में आ गया आपको। ये जो लीफ है,
लीप के ऊपर भी फंदा पड़ेगा, लीप के यहाँ पे भी बीच में, 2 लीपों के बीच में भी फंदा पड़ेगा, लीप के ऊपर भी। तो इसी तरह से फंदे बढ़ा लेते हैं। इस रो को कंप्लीट करके इसमें फिर से हम 4 रो और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये इस रो में तो हम फंदे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद उल्टी पहली रो, सीधी दूसरी रो, उल्टी तीसरी रो, सीधी चौथी रो, उल्टी 5वीं रो। 5 रो कंप्लीट करके फिर से आएंगे ऐसे ही, देखते हैं कितने फंदे हो गए। उसके बाद देखते हैं फंदे बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने, क्योंकि ज़्यादा फंदे भी नहीं करने हमको, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, फंदे ज़्यादा हो गए तो इस तरह से तार वाली नीडल में मैंने ले लिया है। इसकी लंबाई अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 4 इंच का लगभग हो चुका है। ये देखिए 4 इंच हो चुका है। अब इसको हम आधा इंच और बना लेंगे। फंदे बता देती हूँ कितने हो गए। यहाँ तक आने में हमारे 234 फंदे हो गए हैं। जो साइज़ मैंने बनाया है, अगर इससे एक साइज़ बड़ा आपको बनाना है तो इस लाइन में भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे, ये देख लीजिए। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। लीफ पैटर्न हमारा कंप्लीट होने के बाद 2 रो का एक लाइन बनती है, तो 2 रो बनाने के बाद हमने तीसरी रो में यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे, इस रो में, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लाइनें बनाई थी, मतलब 4 रो बनाए थे, फिर इस लाइन में फंदे बढ़ाए थे। अब फिर से हमने 4 रो बना ली, 2 लाइनें बना ली। अब फिर अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप इस लाइन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए बटन होल मैंने आपको बताया था किस तरह से बना है। तो चलिए इसको मैं आधा इंच ऐसे ही बना लूँगी, मैं फंदे नहीं बढ़ाऊँगी। फंदे काफ़ी हो चुके हैं। आधा इंच से थोड़ा सा बड़ा बनाने के बाद इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का तरीका मैं बता दूँगी आपको। तो थोड़ा सा आधा इंच करीब मैंने बढ़ा दिया है ये। इसको अब मैं दिखा देती हूँ आपको कितना लंबा हो चुका है। पहले 4 इंच था, अब ये 4.5 इंच हो गया है, देखिए। तो इसका आर्म होल तक हमने बना लिया है। अब बनाएंगे इसमें बाजू, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, बाजू और फ्रंट पार्ट, ठीक है। 5 हिस्से हो जाएंगे इसके। अब इन फंदों को हमको 5 हिस्सों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे ये आपको इसके अगले पार्ट नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।